सीतापुर नाम के गांव में लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। उस गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में मोहन, उसकी बीवी लता और उनका 8 साल का बेटा चीकू रहते थे। मोहन को पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो सुबह शाम बस शराब पीता और जुआ खेलता रहता था। मोहन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। मोहन कभी भी उस दुकान को ठीक तरीके से नहीं चलाता था और जितना भी थोड़ा बहुत उस दुकान से कमाता था वो सारी कमाई शराब पीने और जुआ खेलने में उड़ा देता था। वो रोज शराब पीकर लता को मारता था और उसे घर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं देता था। एक रात लता और चीकू भूखे बैठे थे क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो देर तक मोहन का इंतजार करते रहे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। माँ, लगता है पापा आ गए। वो जरूर हमारे लिए कुछ खाने को लाए होंगे। हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर पेट भरकर खाना खाएंगे। लता जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि मोहन के दोस्त मोहन को पकड़कर खड़े हैं और मोहन नशे की हालत में है। अरे भैया, इतनी रात को आप लोग? अरे भाभी जी, क्या बताएं, आज तो मोहन ने हद ही कर दी। इतनी शराब पी रखी थी कि इसे इतना भी होश नहीं था कि ये कहाँ पड़ा है। हम इसे चौराहे पर से उठा कर लाए हैं। अगर कोई गाड़ी वाला कुचल जाता तो बताओ, आप लोगों की तो जिंदगी खराब हो जाती। हाँ भाभी जी, बस आप लोगों का सोचकर हम इसे यहाँ ले आए, वरना तो इसका सबके साथ ऐसा व्यवहार है कि कोई इसकी मदद ना करे। मोहन के दोस्त मोहन को कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेटा चीकू, आज हमें फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं तेरे पापा के भरोसे तुझे और भूखा नहीं रख सकती। अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। तू बस आज थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर ले। ठीक है माँ। चीकू और लता दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी मोहन नींद में बड़बड़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद मोहन को होश आता है और वो खुद को अपने घर में पाता है। अरे ओ लता, कहाँ मर गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चल जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। लता बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है और उसे मोहन की आवाज सुनाई नहीं देती। मोहन 4-5 बार आवाज देता है पर लता नहीं उठती। मोहन गुस्से से लाल हो जाता है और कमरे में रखे एक मोटे से डंडे को उठाता है और दूसरे कमरे में जाता है जहाँ लता और चीकू सो रहे होते हैं। वो डंडे से लता को बुरी तरह पीटने लगता है। लता अचानक नींद से उठ खड़ी होती है। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है जो आप मुझे ऐसे बुरी तरह मार रहे हो? मैं आधे घंटे से आवाज दे रहा हूँ कि मुझे खाना दे दे और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है? ऊपर से मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। मोहन लता को बहुत मारता है। आवाज सुनकर चीकू भी नींद से उठ जाता है। वो अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर मोहन किसी की नहीं सुनता और लता को बहुत मारता है। अगली सुबह जब लता उठती है तो उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है तो लोगों की भीड़ लगी होती है। लता पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रजनी भाभी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता, बताओ क्या हुआ? यही कि चंपा के पति को कल रात एक चुड़ैल उठाकर ले गई। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। आप भी किसी की बातों पर यकीन कर रहे हो। यकीन कैसे ना हो बहन, मैंने खुद अपनी आंखों से उस भयानक चुड़ैल को देखा है। उसके लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून और दांत, उसकी लाल आंखें और डरावना चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठी तो थोड़ी ठंडक लेने के लिए खिड़की पर खड़ी हो गई थी और तभी मैंने देखा कि एक चुड़ैल चंपा के पति को हवा में उड़ाकर ले जा रही है। ऐसी बात है तो हमें संभल कर रहना होगा और शाम होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। अब बिल्कुल सही कहा लता भाभी आपने। सब अपने घर चले जाते हैं। लता भी काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो घर घर जाकर काम मांगती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंधेरा होने लगता है और आखिर में उसे सरपंच मिलता है। क्या हुआ लता, बड़ी परेशान दिख रही है? बस क्या बताऊं सरपंच जी, चीकू के पापा का तो सभी को पता है कि वो ठीक से कमाते तो है नहीं और जो कमाते हैं उसे दारू में उड़ा देते हैं। इसीलिए मैं ही काम ढूंढ रही हूँ ताकि अपने और अपने बच्चे का पेट भर सकूं। ऐसी बात है तो मेरे पास एक काम है। मेरी माँ बहुत बड़ी हो गई है और बिल्कुल चल फिर नहीं सकती। मैं उनकी देखभाल के लिए किसी को देख रहा था, पर अगर तुम चाहो तो तुम ये काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक दिक्कत है कि तुम्हें देर रात तक रुकना होगा, जब तक कि वो सो नहीं जाती। मुझे मंजूर है सरपंच जी। ये लो फिर 500 रुपए और कल से आ जाना। लता खुशी खुशी घर जाती है और ये बात चीकू को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। क्या बात है, किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? मुझे उनकी बड़ी माँ का ध्यान रखना होगा जिसके बदले वो मुझे पूरे 2000 रुपए देंगे। तो कहीं भी जाकर मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे दारू पीने के लिए पैसे मिलने चाहिए। तभी मोहन को लता के हाथ में कुछ पैसे दिखते हैं। मोहन वो पैसे लता से छीन लेता है। लता बहुत रोती है और अपने पैसे मांगती है।
पर मोहन उसकी एक नहीं सुनता और दारू पीने चला जाता है। लता उन पैसों में से कुछ पैसे अपने पल्लू में पहले से ही बांध लेती है, जिसका वो घर का राशन ले आती है। उस दिन लता और चीकू पेट भरकर खाना खाते हैं, चैन की नींद सोते हैं। दूसरी ओर चुड़ैल का आतंक शुरू हो जाता है। वो आसमान से आती है और